वेलकम स्टूडेंट्स। आज पुनः एक बार फिर से आपके सामने क्लास 10th जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है आज का, यूपी बोर्ड 2020 का जो पेपर है उसके ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करके हम आप आज बताएंगे और उन्हें करने का तरीका भी बताएंगे। तो जरा ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। 2020 के जो क्वेश्चन आए हुए बोर्ड में हैं उन क्वेश्चनों को हम समझाने का प्रयास करते हैं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी बच्चों के पास जो सॉल्व है 2020 का यूपी बोर्ड में आया हुआ त्रिकोणमिति का उसका पहुंच सके और वो इसका फायदा ले सके। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे ट्रिग्नोमेट्री के और काफी चर्चा में रहे हैं क्वेश्चन। जैसे कि इसमें आपको बता दें, बहुविकल्प का पहला क्वेश्चन है पहले का खा। सेट नंबर आपका है, सेट बता दें। आप देख भी सकते हैं अपने पास, अगर सेट आपके पास उपलब्ध है 822 नंबर और MW। सेट का नंबर क्या है? MW है ना, MW है इसका। और 2020 के सारे क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं और सिखाने वाले हैं ताकि 2021 में आप शानदार नंबर ला सकें, सॉल्व अच्छे से अच्छा कर सकें, मिस्टेक क्या क्या होती है उसको दूर कर सकें। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सॉल्व नहीं किया जाता है। खा नंबर था इसका, पहले क्वेश्चन का खा नंबर। उसमें दिया हुआ है यदि साइन A बराबर 4/5 तो आपको उन्होंने कहा है tan A का मान ज्ञात कीजिए। tan A का मान क्या करना है? ज्ञात। सिंपल क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके। एक ऑप्शन, पहला ऑप्शन है आपका 3/5, दूसरा ऑप्शन आपका 5/3, तीसरा ऑप्शन आपका दिया है इसमें 4/3 और चौथा और लास्ट ऑप्शन है आपका 3/4। तो आपको बता दें कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं उन्हें सॉल्व नहीं किया जाता है। इसे आप कॉपी के सबसे पीछे रफ पेज बनाकर आप सॉल्व कर सकते हैं और केवल आपको टिक लगाना है इस पर। तो शुरुआत करते हैं। जैसे लिखा है साइन A बराबर 4/5, तो साइन A का फॉर्मूला लाल बटे कक्का से। किससे? लाल बटे कक्का। इसकी सहायता से हम इसका मान निकालेंगे। साइन, पहला मान साइन को व्यक्त करता है। किसको व्यक्त करता है? साइन को। L माने लंब और K माने कर्ण, यानी कि ऊपर वाला आपका लंब 4 दिया है और कर्ण कितना दिया है इसमें? 5। आपका दिया क्या नहीं है इसमें? आधार। आधार आपको पाइथागोरस प्रमेय से निकालना है ना। तो आधार का फॉर्मूला हम लगाएंगे इसमें, वर्गमूल कर्ण का वर्ग माइनस के लंब का वर्ग। तो कर्ण आपका 5 है, 5 का वर्ग होगा माइनस के लंब 4 है, 4 का वर्ग। तो इस तरह से हमारा वर्ग करेंगे 25 माइनस 16 प्राप्त होगा 4 का वर्ग और इसका वर्गमूल आपका 9 आएगा। 9 का वर्गमूल आपका निकलेगा 3। इस तरह से आपका आधार आ गया है 3। निकालना आपको tan का था। अब tan का सूत्र भी लाल बटे कक्का से ही निकालेंगे। तीसरे नंबर का है लंब बटे आधार। तो लंब का आपका मान 4 था और आधार का मान आपका 3 था। तो इस तरह 4/3 इसका आंसर प्राप्त हुआ, जो कि रफ पे सॉल्व किया। और यहाँ पर देखा कि ऑप्शन नंबर कौन सा है? थर्ड। तो यहाँ पर लिखेंगे ऑप्शन नंबर थर्ड और 4/3 इसके आगे लगा देंगे सही का निशान। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह हम इसको सॉल्व करेंगे। शायद आपको समझ में आ गया होगा। विकल्प को कभी भी सॉल्व नहीं करना है कॉपी पे, रफ पे सॉल्व करेंगे। जो आंसर आएगा उसको नंबर डाल के टिक लगा देंगे ताकि हमारा पूरा सही रहे और सही अच्छे से कॉपी चेक हो और पूरे हमें फुल मार्क्स मिल सके, नंबर ना कटे। इसको नोट कीजिए। दूसरे सेट, जो दूसरा सेट है आपका, उसमें आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का खा, उसमें भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन त्रिकोणमिति संबंधित था और सेट था आपका 822 MX। सेट का नंबर क्या है? 822 MX में आप देख सकते हैं। उसमें लिखा था यदि 3 cot A बराबर 4 तो sec A का मान आपको ज्ञात करना था। इन 4 ऑप्शन दिए थे, 4 में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो आपको बता दें कि आपको इस तरह से देखना है, रफ पे सॉल्व करना है। 3 cot A बराबर 4, तो इसका 3 का भाग लगा देंगे। cot A बराबर आपका 4/3 होगा। अभी हमने बताया था लाल बटे कक्का
इसके अनुसार आपको सॉल्व करना सीखना है। इसका उल्टा होता क्या है, लंब। आपको कर्ण यहां पे निकालना है, तो फॉर्मूला ही बदल जाएगा। कर्ण जब निकलेगा तो यहां पे होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब आपका 3 है और कर्ण आपका a का मान यानी कि 4 का वर्ग है। वर्ग करेंगे आप 9 प्लस 16 जोड़ेंगे तो 25 आएगा। 25 का वर्गमूल आएगा आपका 5, यानी कि आपका कर्ण आ गया है 5। निकालना आपको सेक था। सेक इसका उल्टा होता k बटे a, यानी कि आपका हो जाएगा कर्ण आपका 5 निकला और a आपका निकला था 4, तो 5 बटे 4 यानी कि सेकंड ऑप्शन आपका सही है। तो यहाँ पे लिखेंगे सेकंड ऑप्शन और टिक लगा देंगे, a आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको सॉल्व करना है, नोट कीजिए। तीसरा सेट आपका जो है वो आपका m सेट था 822। इसमें भी पहले क्वेश्चन में घ नंबर में आया था क्वेश्चन त्रिकोणमिति का। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, है ना। कैसा था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो आपको ध्यान से देखना है और समझना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जितने भी क्वेश्चन होते हैं सारे रफ पर सॉल्व किए जाते हैं। एक्स वाई जेड कोई सा भी क्वेश्चन हुआ आपका, तो यहाँ पर थोड़ा लंबा है, इसको सॉल्व करना है, एक्स का मान निकालना है और बताना है 4 में से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो हम सवाल को लिखते हैं रफ पे, x tan 45 इंटू कॉट 60 बराबर साइन 60 और कॉट 60। तो x यहां पर tan 45 का मान 1, tan 60 का मान आपका होता है 1 बटे कर्नी 3, कॉट 60 का 1 बटे कर्नी 3, साइन 60 का मान कर्नी 3/2 और कॉट 60 का मान आपका 2 बार 1 सा लिखा गया इसमें। यहां पर दोनों जगह एक सा नहीं है, यहां पर कॉज है। क्या है यहाँ पर, कॉज। तो कॉज 60 का मान आप 1 बटे 2 लगाएंगे। यहाँ पे कितना लगाएंगे, 1 बटे 2, और यहाँ पर कॉट 60 का मान 1 बटे कर्नी 3। कर्नी 3 से कर्नी 3 कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा x बटे 2। ऊपर जिस सारे ऊपर जाएंगे और नीचे a आएगा। ऊपर 1 बटे 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x का मान क्या आएगा 1। एक कौन सा ऑप्शन है, पहला। तो पहले में लिख देंगे 1, टिक लगा देंगे और आंसर लिख देंगे। क्लियर, नोट कीजिए। सेट नंबर जो चौथा है जी, इसमें आपको नंबर दिया था mz। इसमें पहले का डा नंबर था, इसमें ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आपका आया था, है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन था 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर 45, इसका मान किसके बराबर होगा। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। ये थोड़ा घुमाने वाला क्वेश्चन है सरल। सबसे पहले इसको रफ पर ले जाते हैं। 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 45, 1 माइनस 1 का वर्ग अपॉन 1 प्लस 1 का वर्ग, क्योंकि टेन 45 का मान होता 1 और वर्ग लगा है तो वर्ग लगा दिया। 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1, ऊपर 0 आएगा, नीचे 2, भाग लगाएंगे तो क्या आएगा 0। लेकिन हमने देखा इसमें से एक भी ऑप्शन नहीं था, है ना। तो अब 0 किस किस के लिए होता है, तो आपको बता दें, साइन 0 डिग्री के लिए 0 होता, कॉज 90 डिग्री के लिए 0 होता, टेन 0 डिग्री के लिए 0 होता है। इसमें ऑप्शन देखा हमने, तो यहां पर ऑप्शन गिवन मिल रहा था कॉज का। किसका मिल रहा था, कॉज, यानी कि पहला ऑप्शन आपका सही है, कॉज 90। इस 0 को लिख सकते थे अपन कॉज 90, यानी कि कॉज 90 हमारा आंसर बिल्कुल सही है। इस तरह से इसको भी सॉल्व कर लेंगे। ए आपका 5वां सेट है और 5वें सेट में आपको नंबर दिया हुआ था एमबी नंबर 822। क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसका भी बहुत एडवांस क्वेश्चन है ये। इसमें आपको दिया था यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0, तो साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 थीटा का मान याद करो। 4 ऑप्शन थे आपके पास, सॉल्व नहीं करना था, सॉल्व करना है रफ पे और फिर आंसर लगाना है आपको टिक। तो यहां पर आपको दिया क्या है, पहले उसको लिखेंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर आपका 0, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस को इसके नीचे लाएंगे, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर आपका 1। इसको लिख सकते हैं हम टेन थीटा। टेन थीटा बराबर आपका हो जाएगा टेन 45, है ना।
tan छोड़ देंगे, थीटा का मान आपका 45 और 45 आपको इसमें लगाना है। तो इसका मान आपका आ जाएगा। यहां पर लेते हैं sin की पावर 4, थीटा की जगह 0, 45 लगाना आपको, प्लस cos की पावर 4, 45। अब 4 घात है ना, तो 4 घात को ऊपर लगा सकते हैं ऐसा। अब इसका मान आपका 1/2 की घात 4 और यहां पर आपका प्लस 1/2 की घात 4। इसका 4 करेंगे, 4 करना देखो जरा ध्यान से, कर्णी टू और कर्णी टू 4 बार किया अपन ने, ऊपर 1 ऊपर 1 ऊपर 1 1 का करेंगे 1, इसका करेंगे 2 और इसका करेंगे 2, तो 1/4 आपका 4 आंसर प्राप्त होगा इसका, 1/4 प्लस 1/4। बटी वाली बात हो रही है, लासा लेंगे 1 धन 1 आपका हो जाएगा 2i4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन आपका पहला सही है। कौन सा सही है? पहला ऑप्शन सही है। टिक लगाएंगे और आंसर लिख देंगे। बिल्कुल सिंपल है। इसको थोड़ा सॉल्व करना है, पक्षांतर किया, बटी में ले आए, 1 को tan 45 लिख दिया, थीटा बराबर 45 रखा 4 घात होल और उसके बाद 1/2 का वर्ग 1/4 1 लासा ले लिया, काट दिया, आपका आंसर आ गया। नोट कीजिए, आपका 6वां और सेट का नंबर है NB 822। इसमें भी आपका पहले क्वेश्चन में घ नंबर में दिया था ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आपको ध्यान से देखना है और समझना है। ऑप्शन 4 है आपके पास। इसमें लिखा हुआ है sin स्क्वायर 60 माइनस sin स्क्वायर 30। इसका मान आपका कर्णी 3/2 होता है, स्क्वायर लगा स्क्वायर, इसका 1/2 स्क्वायर लगा स्क्वायर, इसका वर्ग 3, नीचे का 4, 1/4 लासा लेंगे 4, 3 माइनस 1 2/4, इसमें से घटाएंगे 2 बचेगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि 1/2 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन आपका सेकंड सही है। लिखेंगे, टिक लगाएंगे और आंसर इस तरह से सॉल्व करेंगे आप रफ पर। कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, चाहे ट्रिग्नोमेट्री का या अदर टॉपिक का, आपको इसको पहले सॉल्व करना है रफ पे और टिक फिर लगाना है सही। क्लियर? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरे कंप्लीट हुए 2020 के। अब आपको एक एक नंबर और दो नंबर 3 नंबर के क्वेश्चन हम आपको समझाते हैं, सिखाने का प्रयास करते हैं। सेट नंबर पहला जो कि MW था, उसमें क्वेश्चन नंबर आपका दूसरे का आपका दिया हुआ है। दूसरे क्वेश्चन का आपका दिया हुआ है वाक खा नंबर में 1 नंबर का क्वेश्चन है। कितने मार्क्स का है? 1 का। तो यहां पर देखो कोसेक 42 लिखा, सेक 48 लिखा। ना तो हम 42 डिग्री का मान जानते हैं और ना ही 48 का। फिर इनका योगफल किया हमने, योगफल करने के बाद आपका 90 प्राप्त हुआ। तो अतः इसमें कोटि पूरक सूत्र लगते हैं। कौन से लगते हैं? कोटि पूरक। तो कोटि पूरक सूत्र किस तरह से अपन यूज करेंगे, कैसे होगा, क्या होते हैं, उसके बारे में हम आपको समझाते हैं। देखो, तो जैसे कि यहां पर कॉसेक 42 लिखा, तो इसे लिखेंगे अपन कॉसेक 90 माइनस, ऊपर वाला चेंज करेंगे तो नीचे वाला घटा देंगे। कॉसेक में देखो 90 में से 48 जाएगा तो आपका 90 माइनस 48 इक्वल टू 42 ही बचेगा। लिखने का दूसरा तरीका है ना, लिखने का दूसरा तरीका, यानी कि ऊपर का चेंज करेंगे तो नीचे का घटा के 90 में से सॉल्व करेंगे। और अगर नीचे का करेंगे, 2 ऑप्शन होते हैं यहाँ पर, ऊपर से भी कर सकते हो और नीचे से भी कर सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पर हम इसको बदलते हैं, कॉसेक 90 माइनस, यहाँ पर ऊपर वाला बदल रहे हैं तो नीचे वाला घटाएंगे 48 अपॉन, नीचे से कुछ नहीं बोलना, चेंज टू एनीवन, किसी एक को बदलना है आपको, है ना। तो यहाँ पर आप सूत्र का रिवीजन कराते हैं। पहले चतुर्थांश में होते हैं कोटि पूरक, और कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर हो जाता है माइनस के, इसमें प्लस ही रहता है सारे, लेकिन जय बदल जाती है। कॉसेक है तो कॉसेक का हो जाता है आपका सेक थीटा। तो यहां पर भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। 48 को हम थीटा पढ़ेंगे, तो कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, थीटा यानी कि 48, सेक 48 से कट जाएगा कितने बार? 1 बार। आपका आंसर 1 प्राप्त हो जाएगा। इसे आपको फेयर पे ही करना है। ऑब्जेक्टिव होगा तो रफ पे सॉल्व करेंगे, अगर क्वेश्चन होगा तो इसी में फेयर पे आप लोग सॉल्व करके आंसर देंगे उसका। क्लियर? नोट कीजिए।
पहली सेट में ध्यान रखना, तीसरे क्वेश्चन में इसका ट्रिग्नोमेट्री का एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। चौथे क्वेश्चन में इसका एक पार्ट आया था और वो भी खा नंबर में। चौथे का कौन सा? खा नंबर में आया था। इसमें देख सकते हैं पहली सेट में। तो इसमें लिखा हुआ था कि ए का मान ज्ञात करना है और आपके 2 नंबर में आया था। कितने नंबर में आया था ये क्वेश्चन? 2 नंबर में। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है बिल्कुल सिंपल। ए का मान आपको निकालना है। सवाल की शुरुआत करते हैं। साइन यहां पर लिखा है आपका 3a बराबर कॉस a माइनस 26। बात आती है आपको ए का मान निकालना है। तो ए का मान निकालने के लिए हमें साइन और कॉज को हटाना पड़ेगा यहां से, और हटाने का तरीका केवल यही है कि कोटिपूरक सूत्रों के अकॉर्डिंग हटाते हैं। अभी हमने किया था ना, किसी एक को बदलेंगे, या तो इसे बदल दो या इसे बदल दो। चेंज करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। छोटे वाले को बदलना। साइन यहां पर 3a लिखा है तो इसे लिख सकते हैं कॉज 90 माइनस 3a। क्यों? क्योंकि कॉज 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, और जब यहाँ पर 3a होगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 3a। क्लियर सी बात है। साइन देखो, साइन 3a है तो इसको लिख सकते हैं कॉज 90 माइनस थीटा। तो इसे हम लिखेंगे कॉज 90 माइनस 3a, क्योंकि कॉज 90 माइनस 3a बराबर साइन 3 होगा। कॉज का साइन हो जाता है कॉज a माइनस 26। कॉज कॉज समान है, छोड़ देंगे। लिख भी सकते हैं कि कॉज छोड़ने पर यहां पर आपका आएगा 90 माइनस 3a बराबर a माइनस 26। a हमारा इस तरफ आएगा और 90 हमारा उस तरफ जाएगा। तो माइनस 3a पहले से था, इसके साथ 1 है तो 1 और आ जाएगा। यहाँ पर 1a बराबर इस तरफ आपका माइनस 26 है और माइनस का 90 उस तरफ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे। माइनस का 4a बराबर माइनस के जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 116, लेकिन माइनस का आएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। a बराबर 116 बटे 4। 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, बचा यहाँ पर कितना? 3, 4 नाम 36। भाग भी दे सकते हैं अगर नहीं आ रहा हो समझ में तो। 116 4 दूनी 8, बचा यहाँ पर कितना? 3 बचा ना। तो अब संख्या उतारेंगे 6 की, 4 नाम 36। तो इस तरह से आपका 29 डिग्री मान आ गया। एक बार और देख सकते हैं। सबसे पहले इसमें दिया हुआ था साइन 3a बराबर कॉज a माइनस 26 डिग्री, जहां 3a एक यूनिकोण है तो a का मान ज्ञात करो। तो हमारे लिए कुछ नहीं करना, आपको जो कॉज कॉज हो जाए या साइन साइन हो जाए तो छोटे वाले को चेंज करेंगे। बड़ा था 3a को चेंज किया, 90 माइनस कॉज 90, साइन की जगह कॉज आ गया। कॉज 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, जैसे कि कोटिपूरक सूत्रों से हमने यहाँ पर आपको समझाया है। कॉज कॉज छोड़ दिया, इतना बचा। a को इस तरफ लाए और बगैर a को उस तरफ जोड़ दिया। माइनस से माइनस कैंसिल, 4 का भाग लगा दिया, 29 डिग्री आपका प्राप्त हो गया। इसे सॉल्व कीजिए आप लोग। सेट नंबर दूसरा जो mx सेट है, इसमें आपका इसमें भी चौथे भाग में, तीसरे भाग में क्वेश्चन नहीं आया हुआ है। आप लोग देख सकते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर चौथे का गा नंबर है। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है लेकिन समझने वाला है। tan a बराबर cot b इतना दिया है। इसकी सहायता से आपको a प्लस b बराबर 90 डिग्री सिद्ध करना है। जी आपको प्रूव दैट करना है। इसमें tan a बराबर cot b लिख भी सकते हो। तो सिद्ध कीजिए a प्लस b बराबर 90 डिग्री। तो यहां पर हम सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। वही बात है देखो कि इसमें tan है, इसमें cot, इसमें ना तो tan आ रहा ना cot, यानी कि इनको भगाना है। तो इसको हम भगा देंगे। तो यहां पर हम लिख सकते हैं इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं? देखो tan है तो tan को लिखेंगे cot 90 माइनस a बराबर cot a cot b, क्योंकि देखो फॉर्मूला पढ़े हुए हैं हम कि cot 90 माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा। तो tan थीटा को हम इतना लिख सकते हैं, इसको इतना भी लिख सकते आवश्यकता के अनुसार, और इसको ऐसा भी लिख सकते, छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा। cot cot छोड़ देंगे। यहां पर आएगा 90 माइनस a बराबर b, a को उस तरफ भगा देंगे। 90 बराबर a प्लस का हो जाएगा और b पहले से प्लस का था,
इस पूरे को इस तरफ लाएंगे, a प्लस बी बराबर 90, इस तरह हमारा प्रूफ दैट हो जाएगा। लिख देंगे नीचे इट्स प्रूफ। क्लियर? तो कहने का हमारा तात्पर्य यह है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन अगर दिया है तो ऐसी स्थिति में हमें ध्यान रखना पड़ता है कि दोनों तरफ एक सा होना चाहिए। टेन टेन, कॉट कॉट, सेक सेक, कोसेक कोसेक, साइन साइन, कॉस कॉस, जो भी आपका हो किसी एक को चेंज करके बराबर बनाएंगे और छोड़ देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर? नोट कीजिए। इसमें देखो सेट नंबर 3 है, सेट का नंबर है MI। दूसरे का था जो कि 1 नंबर का क्वेश्चन इसमें आया हुआ है और सिंपल भी है। इसमें दिया है यदि sec 4 थीटा, यदि sec 4 थीटा बराबर cosec थीटा माइनस 2 थीटा, थीटा माइनस 20, 2 थीटा नहीं है यहाँ पर 20 है। देख सकते हो अपने पास, सॉल्व अनसॉल्व निकाल लेना। सेट बता ही दिया, तीसरा है 2020 का। sec 4 थीटा बराबर cosec थीटा माइनस 20 डिग्री। इसमें भी वैसा ही लिखा कि इसमें 4 थीटा जो है ये न्यून कोण है, तो आपको थीटा का मान ज्ञात करना है। 4 थीटा को क्या बताया हमने? न्यून कोण। कंसेप्ट वही है, विचारधारा वही है कि दोनों तरफ एक जैसा होना चाहिए। तो यहाँ पर sec है, यहाँ पर cosec है, तो छोटे वाले को बदलेंगे। इसे लिख सकते हैं अपन, अभी हमने बताया ही था फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कि cosec 90 माइनस थीटा बराबर sec थीटा। इसको लिख सकते हैं कितना? sec की जगह है 4 थीटा, तो यहाँ पर भी 4 थीटा आ जाएगा। तो सीधे सीधे शब्दों में ध्यान रखना है कि इसको क्या लिखेंगे हम? sec लिखा है तो cosec आएगा। cosec 90 माइनस 4 थीटा बराबर cosec थीटा माइनस 20 डिग्री, है ना? ठीक है ना? तो यहां पर cosec cosec छोड़ देंगे, cosec छोड़ने पर 90 माइनस 4 थीटा, थीटा माइनस 20 डिग्री। थीटा एक थीटा है इस तरफ आएगा, 4 थीटा माइनस 1 थीटा माइनस 20 और माइनस की 90 डिग्री। 4 और 1 5 हो जाएगा माइनस का, 5 थीटा बराबर, इनको जोड़ेंगे तो माइनस का 110, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। आपका बचेगा थीटा बराबर 110/5, 5 से भाग लगाएंगे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, यानी थीटा का मान जो आपका आया वो आया आपका 22 डिग्री। आंसर आ जाएगा। क्लियर? इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। ऐसा पहले भी किया था अभी क्वेश्चन 1 में, ऐसा ही ये वाला भी आ गया क्वेश्चन, है ना? नोट कीजिए क्वेश्चन। और इसी में चौथी का घात जो कि 2 नंबर में आया था, थोड़ा लंबा था लेकिन सरल है। साइन थीटा बराबर दिया हुआ है 4/5 और यहां पर हमसे मान पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं 4 tan थीटा का मान माइनस 5 cos थीटा अपॉन sec थीटा प्लस 4 cot थीटा। इसका आपको मान निकालना है, इसका आपको मान निकालना है। ध्यान से देखो, तो सबसे पहले वही तरीका है कि इससे हम तीनों भुजाओं की व्यवस्था करेंगे यूजिंग बाय पाइथागोरस थ्योरम और लंब आधार और कर्ण की सहायता से, है ना? तो यहां पर हम सबसे पहले जो दिया है इसी का फॉर्मूला लगाएंगे। साइन थीटा दिया था ना, तो साइन थीटा बराबर 4/5 और यहां पर लाल बड़े का क्या लिख देंगे हम, क्योंकि हर सवाल में लिखना पड़ेगा। साइन है, पहला है, ठीक है ना? तो इसे लिख सकते हैं, अपने मन से सूत्र लगाएंगे। चूंकि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तुलना कर देंगे। लंब का मान है यहाँ पर आपका 4 और कर्ण का मान आपका है 5। आपको चाहिए क्या है? आधार। उन्होंने तो कहा था इसका मान निकालो, लेकिन हम इसका नहीं निकालेंगे। कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो तो हमेशा हम पहले तीसरी भुजा का मान निकालेंगे, ज्ञात करेंगे। अब पाइथागोरस प्रमेय से करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से सूत्र क्या होता है? आपको निकालना है आधार, तो सूत्र आपका हो जाएगा √ कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। कर्ण आपका 5 है,
कर्ण कितना है आपका 5। जरा ध्यान से देखना, कर्ण आपका 5 है तो 5 का वर्ग और माइनस लंब आपका 4 है तो 4 का वर्ग, 25 और माइनस 16 आपका बचेगा 9, 9 का वर्गमूल आएगा 3, यानी कि आपका आधार आ चुका है 3। अब हमें व्यवस्था भी करना है, tan चाहिए अपन को, तो tan का मान लिखेंगे, tan थीटा बराबर होता है, लाल बटे कक्का लिख देना, लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्णी सॉरी आधार, लंब बटे आधार। तो tan थीटा का मान आपका हो जाएगा, लंब आपका कितना है उसमें, लंब 4 था, आधार 3 है, एक मान निकल आएगा। दूसरा कॉज का चाहिए, कॉज थीटा, तो कॉज थीटा का मान होता a बटे के आधार बटे कर्ण, आधार का मान आपका 3 है और कर्ण का मान 5 है, तो ये कॉज थीटा का मान आ गया। इसके बाद हमें जरूरत किसकी है, सेक की, किसकी जरूरत है, सेक, तो सेक का फॉर्मूला लगाएंगे, सेक थीटा बराबर इसका उल्टा होगा कॉज का, तो इसका उल्टा कर दो, ये तो निकाल ही लिया था हमने, 5 बटे 3 आ जाएगा इसका उल्टा। एक मान और है कॉट, तो कॉट भी निकाल चुके हैं, tan, tan का उल्टा होता है तो 3 बटे 4, क्लियर। ये इनकी सहायता से निकाल लिया जाए, इसकी सहायता से और ये वाला इसकी सहायता से। अब हमें मान तो किसी और का ही निकालना था, इसका एक बार पुनः रिवीजन कर लीजिए, क्वेश्चन थोड़ा लंबा है। इसकी सहायता से पहले लंब बटे कर्ण का सूत्र लगा के तुलना की, आधार पाइथागोरस प्रमेय से निकाला, 3 आया, tan का, कॉज का, सेक का, कॉट का, तीनों का मान निकाल दिया। अब हमें चूंकि मान निकालना था इसका, तो हम इसको लिखते हैं, हमने इसको नोट कर लिया, हमने इसको क्या कर लिया, नोट कर लिया यहाँ पे कि भाई इसका मान निकालना है चूंकि करके। अब इसकी जगह पे मान लगाएंगे 4 गुणा आपका इसका मान है 4 बटे 3 माइनस 5 गुणा कॉज का मान आपका है 3 बटे 5, है ना, सेक थीटा, सेक थीटा का मान है 5 बटे 3 प्लस 4 गुणा कॉट थीटा का मान कितना है आपका 3 बटे 4, 4 से 4 यहां पर कैंसिल, यहां पर 5 से 5, जो शेष बचा हुआ है उसे लिख लो, ऊपर गुणा हो जाएगा, 4 चौकी 16 बटे 3 माइनस 3, इसके बटे में 1, 5 बटे 3 माइनस 3 बटे 1 प्लस, प्लस है नीचे, है ना, ऐसा ही लिखा ना। अब हमें क्या करना है, बटे वाली बात हो रही है तो लासा लेना है, ऊपर आएगा 3 लासा, 16 माइनस 3 त्रिका 9, इसका इसमें गुणा हो जाएगा, 3 नीचे भी आएगा लासा, तो 5 प्लस 3 त्रिका 9, 1 2 3 4, चौथे से दूसरा कट जाता है अगर एक सा हो तो। अब बचा क्या है ऊपर, ऊपर आपका बचा है 9 घटेंगे आपके तो 7 बचेगा, और नीचे कितना बचा है आपका 14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, यानी कि 1 बटे 2 आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर। लंबा क्वेश्चन था, पहले व्यवस्थाएं की तीनों भुजाओं की, इसमें जो उपस्थित है उनका मान निकाला, इसको लिखकर अपन ने सॉल्व कर लिया, तो इस तरह हमारा क्या आ गया 1 बटे 2 हमारा इसका आंसर आ गया, क्लियर। नोट कीजिए इसे। सेट नंबर आपका चौथा है, चौथे एम जेड, इसमें दूसरे का गा नंबर आया जो कि 2 नंबर का क्वेश्चन है, दूसरे का गा पार्ट, इसमें भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, दिया है साइन 52 साइन 38 माइनस कॉज 52 कॉज 38, ऐसा दिया है आपका, तो इसे अपन को सॉल्व करना है। तो हमने देखा कि यहाँ पर 52 डिग्री का हम मान नहीं जानते, ना ही 38 का, 52 38 का मान नहीं जानते, तो इसमें देखेंगे कौन किसका साथी है, तो 52 का साथी आपका 38 है, 38 और 52 को जोड़ेंगे तो 90 हो जाते, 38 और 52 को जोड़ेंगे तो 90, यानी कि इसका अर्थ ये हुआ कि या तो शुरू के दोनों चेंज कर दो तो ऐसा बन जाएगा, अगर इन्हें चेंज नहीं करना है तो लास्ट वालों को भी चेंज कर सकते हैं, है ना। तो आपको बता दें, अभी कोटि पूरक सूत्र हमने बताए थे आपको, साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, क्या होता है कॉस थीटा, या कॉज
90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। तो देखो साइन थीटा, इसको थीटा पढ़ो में, इसको भी थीटा पढ़ो। साइन थीटा को लिखेंगे कॉज 90 माइनस थीटा। साइन थीटा को क्या लिखें? कॉज 90 माइनस थीटा। लेकिन यहां पर ठीक है ना, इस तरह से लिख सकते हैं, या ऐसा भी कर सकते हैं कि इसे बदलना है तो इसको घटाएंगे और इसे बदलना है तो इसको घटाएंगे, ऐसा भी कर सकते हैं आप लोग। देखो साइन 90 माइनस 38 इंटू साइन 90 माइनस 52। 90 में से 38 जाएगा 52 बचेगा, और 90 में से 52 जाएगा 38 बचेगा। और आगे क्या लिखा आपका, यहां बन नहीं रहा था, थोड़ा इस तरफ से लिखी दे रहे। साइन 90 माइनस 38, इसको बदलना है तो इसको घटाएंगे, इसको बदलना है तो इसको घटाएंगे। 90 माइनस 52, कॉज 52 और कॉज 38। क्लियर? अब इसे थीटा पढ़ेंगे मन में। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉज थीटा, थीटा माने 38, साइन 90 माइनस इसको थीटा पढ़ेंगे तो ये आ जाएगा आपका कॉज 52, कॉज 52 इंटू कॉज 38। इसको सेम लिख दिया। अब क्रम से लिखेंगे, 52 को पहले, कॉज 38 को बाद में। इसको सेम लिखे रहने दो। अब ये दोनों देखो पूरा पूरा ये एक सा है, एक सा है तो इसमें से घट जाएगा तो आपका बचेगा 0। 1 नहीं लिख देना, ये घटा है और घटता है जब भी तो 1 आता है। इस प्रकार इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1। नोट कीजिए इसको। चौथे सेट में आपका कॉसेक थीटा बराबर 2 सही 3/5 दिया हुआ है। इसकी सहायता से आपको टेन थीटा और कॉस थीटा। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन होता है तो पाइथागोरस प्रमेय से तीनों भुजाओं की व्यवस्था करते हैं पहले और फिर उसको सॉल्व करते हैं, है ना। ऐसा हमने किया भी है और पहले। तो सबसे पहले दिया क्या है आपको, कॉसेक थीटा 2 सही 3/5, इसका गुणा करके बटे में बनाओ, 5 दूनी 10 3 13। तो कॉसेक थीटा बराबर 13/5 हो जाएगा। ये दिया है, हम अपने मन से इसका सूत्र लगाएंगे, कॉसेक थीटा। अब हमें सूत्र जैसे कि याद नहीं है तो लाल बटे कक्का लिख रहे हैं। इसका उल्टा होता कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। कर्ण का मान कितना है, ऊपर की तुलना ऊपर से 13, और लंब कितना है आपका, लंब आपका 5 है। इसमें दिया नहीं है आपका आधार, आधार बराबर क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन तो ये था कि इसके मान निकालो, लेकिन इसके नहीं निकाल पाएंगे, अपन पहले तीनों भुजाओं की व्यवस्था करेंगे। तो यहां पर पाइथागोरस प्रमेय लगाना है हमें, जरा ध्यान देना। पाइथागोरस प्रमेय से आधार का फॉर्मूला हो जाएगा कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। कर्ण आपका कितना है 13, माइनस लंब कितना है 5। 13 का वर्ग करेंगे 169, 169, 25 इसका होगा 5 का, 144 बचेगा, वर्गमूल के बाहर 12 आएगा, आपका आधार आ जाएगा आपका 12। अब हमें निकालना किसका मान था, हमें चाहिए था tan का। तो सबसे पहले हम tan का सूत्र लगाते हैं, tan थीटा बराबर लाल बटे कक्का लिख लेना, जैसे अगर याद ना हो तो। तीसरा नंबर है लंब बटे आधार। tan थीटा लंब का मान आपका 5 दिया है, आधार का मान 12। इस तरह से आपका पहला आंसर आ गया। दूसरा आंसर और चाहिए आपको कॉज का, कॉज थीटा। कॉज बीच वाला होता है, आधार बटे आपका कर्ण। तो कॉज थीटा आधार का मान कितना है आपका, निकाला था अभी 12, और कर्ण आपका कितना है 13। इस तरह से दूसरा आंसर भी आपका आ गया। सिंपल है, थोड़ा सा इसमें अटपटा ये था कि सही बटे में लिखा था 5 दूनी 10 3 13, सीधा कर लिया, सूत्र लगाया, तीसरी भुजा पता लगा ली, कौन सी निकालनी थी,
उसके बाद पाइथागोरस प्रमेय और उसके बाद फिर हमने tan का और cos का मान ज्ञात किया। पांचवी का दूसरे का गा जो कि एक नंबर का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना सीखना है, सिंपल भी है। उन्होंने कहा है कर्णी 3 tan 12 cot 45 cot 60 और tan 78 डिग्री का मान ज्ञात करो। सारे गुणा में है, तो हमें देखो यहाँ पर दो तो दिखाई दे रहे हैं, इनका मान हम जानते हैं, लेकिन इसका और इसका हम मान नहीं जानते हैं। तो इनको जोड़कर देखा, 12 में 78 जोड़ेंगे तो आपका 90 प्राप्त होगा। इसका अर्थ है कि इन दोनों में आपको कोटि पूरक सूत्र लगाना है और इन दोनों की जो मान जानते हैं उनके मान रख देंगे। देखो किस तरह से, कर्णी 3 पहले लिख देना, cot 45 cot 60 tan 12 और tan 78 डिग्री क्रम से लिख दिया। अब इनका मान जानते हैं तो मान रख देंगे कर्णी 3 इंटू इसका मान 1 होता है cot 45, cot 60 का मान आपका 1/कर्णी 3 इंटू इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, इसे चेंज करेंगे tan 90 माइनस इसे चेंज करेंगे तो 78 घटाएंगे इंटू tan 78, इसे थीटा पढ़ेंगे tan 90 थीटा बराबर आपका हो जाएगा cot थीटा। कितना हो जाएगा cot, इनसे ये कैंसिल हो जाएगा 1 इंटू 1, यहां पर आपका आएगा cot 78 डिग्री इंटू tan 78 डिग्री। अब tan cot को लिख सकते हैं, cot का फॉर्मूला हम जानते हैं, चूंकि cot थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा, तो यहां तो 1 हो जाएगा इंटू इसे लिखेंगे 1/tan 78 और इंटू tan 78 ये ऊपर है, ये भी कैंसिल हो जाएगा 1 इंटू 1 यानी कि 1 आपका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। तो कभी कभी ऐसा भी होता है, कुछ मान दिए होते हैं कुछ मान नहीं दिए होते हैं, तो उनको आपको परखना पड़ता है, समझना पड़ता है किसको कहां पर लिखें। तो दिए हुए जो जिनका मान जानते थे उनको पहले और जिनमें कोटि पूरक सूत्र लगना था उनको बाद में, दोनों में से किसी एक को चेंज कर दिया, इसी बदल देंगे तो 78 घटाएंगे 90 में से नियम होता है कोटि पूरक का। सॉल्व किया, cot को हमने tan बनाया, tan से कैंसिल, आपका आंसर आ गया। नोट कीजिए। सेट नंबर 5 में चौथे क्वेश्चन का आपका जो पार्ट है वो है आपका खा, चौथे का खा है। इसमें आपको करना है सिद्ध करोगी, इतने का मान निकालो 7/4 आना चाहिए। तो हमारे सभी जानी पहचानी है, 90 का 60 का 45 45 30 और 0 का सभी का हम मान जानते हैं, है ना। तो इसको सबसे पहले हमें LHS लेना है और LHS लेके हम करेंगे सॉल्व। cos 0 sin 30 sin 45 sin 90 cos 60 और माइनस के cos 45 सभी के हमने लिख दिए। बारी बारी से मान, इसका मान आपका 1 होता है, इसका 1/2 sin 30 का 1/कर्णी 2, दूसरे ब्रैकेट में इसका 1, इसका आपका 1/2, इसका माइनस के 1/कर्णी 2, सभी का हमने बारी बारी से मान लिख लिया। अब इसके बड़े में 1, इसके बड़े में लासा लेंगे, 2कर्णी 2 आएगा, 1 का देंगे इतनी बार 2कर्णी 2 आ जाएगा, प्लस 2 का देंगे कर्णी 2 और इसका देंगे तो 2 बार तो प्लस का 2, है ना। अब ऐसे ही आपको करना है इसमें भी लासा 2कर्णी 2 ही आएगा, 1 का भाग देंगे इतने बार 2कर्णी 2 प्लस 2 का देंगे कर्णी 2 आएगा और कर्णी 2 का करेंगे तो माइनस का 2। इसके आगे कुछ नहीं है 1, इसके आगे कुछ नहीं है 1, 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 3कर्णी 2 प्लस 2 बटे 2कर्णी 2। यहां पर भी ऐसे ही 3कर्णी 2 माइनस 2 और बटे 2कर्णी, ऐसा लिख देंगे। अब ये नहीं सोचना कि इससे ये वाला कभी नहीं कटता है, सोचने लगते हो, इनसे नहीं कटता है कभी, क्योंकि माइनस लगा ना, अकेला ऊपर होता गुणा में तो कट जाता। अब ऊपर का गुणा ऊपर और नीचे का गुणा नीचे, तो देखो ऊपर इसे ए पढ़ेंगे, इसे भी, ये ए हो जाएगा, ये भी ए प्लस बी ए माइनस बी, ये वाला फॉर्मूला।
ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस तरह से आपका सॉल्व होके बनेगा और नीचे गुणा हो जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे देखो 2 का गुणा 2 में होगा तो हो जाएगा 4, और करनी 2 का करनी 2 में गुणा होगा तो आएगा आपका 2। और सॉल्व करेंगे तो यहां पर आपका बचेगा 3 का वर्ग आपका 9 होगा, 2 का वर्ग करनी 2 का वर्ग 2 माइनस 2 का वर्ग 4 बटे 8, ऐसा बचेगा। 9 दूनी 18 माइनस 4 बटे 8, आपका बचेगा 14 बटे 8, 2 से काटेंगे 2 सत्ते और 2 चौके, आपका आ जाएगा आंसर 7 बटे 4, जो कि उत्तर चाहिए था। इंप्लाइज बराबर RHS और नीचे लिखेंगे इट्स प्रूफ। एक बार पुनः देखें, क्वेश्चन बहुत ही गजब का था, लंबा था, लेकिन सभी के मान जानते थे। LHS लिया, बारी बारी से मान, बटे वाली बात थी लासा, ऊपर a प्लस बी ए माइनस बी का सूत्र लगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, नीचे गुणा कर दिया, बिना करने वाले का बिना करने में, करने वाले का कर, और सॉल्व किया, वर्ग कर दिया, घटा दिया, काट दिया, आपका इस तरह से आंसर आ गया। नोट कीजिए इसे। क्वेश्चन नंबर आपका जो कि दूसरे का गा है, सेट नंबर 6वां और सेट का नंबर है NB 822। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये भी है। इसमें लिखा है कि इसका मान याद कीजिए। सभी से हम परिचित हैं, 30 60 60 30 सभी का मान जानते हैं। बारी बारी से हम मान लगाएंगे। 10 30 का मान होता है 1 बटे करनी 3 इंटू, बीच में चिन्ह नहीं है इंटू का, कोसेक 60 2 बटे करनी 3 प्लस 10 30 का मान करनी 3 और सेक 30 का मान आपका होता है 2 बटे करनी 3, 2 नहीं होगा 2 बटे करनी 3। क्लियर? यहां पर आपका करनी से करनी कैंसिल हो जाएगा, 2 बटे इसका इसमें गुणा होगा 3 प्लस के 2 बटे वाली बात है, लासा लेंगे 2 प्लस 3 दूनी 6 मिला के आपका 8 होगा, 8 बटे 3। इस प्रकार आपका इसका आंसर आ जाएगा, है ना। तो ये भी बिल्कुल सिंपल था, 8 बटे 3 इसका आंसर आ रहा था। सबसे पहले हमने इसका मान बड़ी सावधानी पूर्वक लगाना है, क्योंकि गलत लग जाती है कभी कभी, और हम चाहते हैं कि सही है हमारा, लेकिन हमारा गलत हो जाता है क्वेश्चन, है ना। तो इसमें सबसे पहले मान कट गए, नीचे गुणा किया 3 बटे वाली बात थी, लासा लिया 8 हो गए, 8 बटे 3। इस तरह से आपका आंसर आ गया, है ना। नोट कीजिए। सेट नंबर 6वें का तीसरे का घा, आखिरी क्वेश्चन है इसमें 6वें सेट में। और क्वेश्चन दिए तो और भी है ट्रिग्नोमेट्री के, वो लेकिन आउट ऑफ सिलेबस, कोविड-19 के अकॉर्डिंग 30% लेस हुआ था जो, उसमें वो कुछ क्वेश्चन उसमें से निकल गए हैं, है ना। तो वो ही क्वेश्चन पढ़ना है आपको जो आपके सिलेबस में है 30% काट कर। तो यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है, इसका हम बताते हैं सेट नंबर 6 में, जो कि घा नंबर है तीसरे का, और क्वेश्चन है आपका इतने बराबर इतना सिद्ध करना है आपको। तो हम सिद्ध वाले क्वेश्चन में हमेशा बड़ा वाला लेते हैं, इसका नाम है LHS, इसका नाम होता है RHS। इसे हल करेंगे, ये आ जाएगा sec b प्लस सी y2। तो हमें इसमें दिया था कि त्रिभुज, तो इसका उपयोग करना है यहां पर, चूंकि त्रिभुज ABC में तीनों अंतः कोणों का योग बराबर होता है 180, यानी कि A प्लस बी प्लस सी बराबर 180। हमें मान चाहिए B और C का, तो B और C यहीं पर रोकेंगे इनको, तो B प्लस सी बराबर हो जाएगा 180 माइनस A। लेकिन हमने देखा इसके बटे में तो 2 था, क्या था इसके बटे में 2 था हमारे, तो हमें इसमें 2 का क्या लगाना पड़ेगा, भाग। तो लिखना पड़ेगा 2 का भाग देने पर। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 4 मार्क्स 2 मार्क्स में भी आता है, कभी कभी 4 मार्क्स में भी आ जाता है। तो b प्लस सी बाई 2 इस तरफ भाग लगाया, 180 बटे 2 प्लस माइनस के a बाई 2, इसको भी लिखा, इनसे कट जाएगा 90। तो b प्लस सी बाई 2 बराबर
हम रख सकते हैं 90 माइनस a/2। क्लियर। अब e मान हमें यहां पर लगाना, तो sec 90 माइनस के यहां पर था आपका a/2, यानी कि इसके प्लेस पे हमने पूरा रख दिया 90 माइनस a/2। अब हम चतुर्थांश में जाएंगे, sec 90 माइनस थीटा, इसको पढ़ेंगे थीटा, क्या पढ़ेंगे थीटा। कोटि पूरक सूत्र से sec 90 माइनस थीटा, यहां पर देखो ध्यान से, sec 90 माइनस थीटा बराबर होता है cosec थीटा। थीटा की जगह पर a/2 है, तो यहां पर लिखेंगे cosec a/2 आ जाएगा आपका। इंप्लाइज बराबर RHS और नीचे लिखेंगे इट्स ट्रू। एक बार पुनः देखेंगे और समझेंगे। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा था त्रिभुज ABC में सिद्ध करो। ABC जैसे ही नाम लिया उसका अर्थ होता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180। ये यहां से निकला हुआ पॉइंट है। LHS लिया, इससे पहले हमने इस कोण का जो अंदर लिखा हुआ था इसका हमने मान निकाला, देखा कि बटे में 2 था, 2 का भाग लगाया, कट के इतना आ गया, इसका मान हमने यहाँ पर इतना लगा दिया और sec 90 माइनस a/2 बराबर cosec a/2। आई होप, ऐसी आशा है हमारी कि आपको पसंद आया होगा सॉल्यूशन। अगर आपको समझ में आया है तो अधिक से अधिक शेयर करें, नए बच्चों तक पहुंचाएं, ताकि उनको भी इससे फायदा मिले और बोर्ड की अच्छी से अच्छी तैयारी कर सकें। सभी बोर्डों का मोस्ट क्वेश्चन है। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले नए क्वेश्चनों के साथ। 2020 के क्वेश्चन लगातार डलते रहेंगे, इसलिए हमारे साथ रेगुलर बने रहें और सीखते रहें।